पत्रकारों की सभा में मेरे जैसे व्यक्ति को बुला के बोलने के लिए बोलना, और ख़ास करके जब शशि शेखर जी सामने बैठे हों, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है। मैं पत्रकारिता का बहुत कोई ख़ास एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने न्यूज़ का बिज़नेस चलाया है और काफ़ी साल चलाया है, एंड आई नो जो प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, और इससे पहले जो भाई साहब ने बातें की, जब ये टॉपिक आया था AI का माया जाल, तो मैं नवल आहूजा जी के साथ बैठा था बॉम्बे के एक होटल में, और मैंने जैसे ही सुना, मैंने बोला यार ये तो किसी हिंदी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन लग रही है। माया जाल की बात अगर करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है। 2009 में मैं कैंस के एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल में था, और वहाँ एक किताब डिस्ट्रीब्यूट की गई जो कि कम्प्लीटली मशीन के द्वारा लिखी गई थी। आज से 13-14 साल पहले की बात है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, व्हाट बेसिकली टेक्नोलॉजी रोल इज़ ओनली वन, टू बाई टाइम फॉर यू। जो काम आप 10 घंटे में करते थे वो आप 5 मिनट में कर सकते हैं, ताकि वो आपका टाइम फ्री हो जाए और आप कुछ और कर सकें। 2 दिन पहले मैं बॉम्बे में एक्सेंचर की एक मीटिंग में था, और वहाँ गूगल अपनी टेक्नोलॉजी लेके आई थी जो न्यूज़ चैनल्स के लिए थी। उन्होंने दिखाया कि न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स चैनल बहुत टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो एडिटिंग में एंड क्यूरेट करने में। आप पूरी की पूरी अगर आप फिल्म देख लें और आप उसमें डालना चाहें कि अमिताभ बच्चन ने कितनी बार गब्बर सिंह को देख के मुस्कुराया और उसके ऊपर गब्बर सिंह का क्या रिएक्शन था, तो वो आपको 1 सेकंड में वो क्यूरेट करके दे देंगे। अगर आप कोई रैली ये करना चाहते हैं कि मोदी की रैली में कब कब कितनी बार लोगों ने तालियां बजाईं और वो स्पीच क्या थी, 1 मिनट के लिए अगर आप क्यूरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इमेजिन समथिंग दैट जो हमारी न्यूज़ रूम में वीडियो एडिटर्स बैठ के घंटों काम करके निकालते हैं, वो आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं गूगल की इस टेक्नोलॉजी से। इससे क्या हो रहा है, हमारे जैसे बिजनेसमैन जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव काम हो रहा है। दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बी अनएम्प्लॉयड। आपकी रिसोर्सेज कहीं और यूज़ होंगे। तो माया जाल वो नहीं है कि चीज़ों को जब कंप्यूटर पहली बार आया था, मतलब हमारे देश में जब आया था कंप्यूटर, तो 1970s में आ गए थे अमेरिका में, बट जब हमारे देश में आया था तब लोगों को लगता था कि ये तो हमारी नौकरी गई। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद जितने जॉब्स क्रिएट हुए उतने आज तक नहीं हुए। ये माया जाल का टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर मैं ब्रॉड बात करूं, न्यूज़ बिजनेस इंडिया में खास करके फेल कर रहा है। हर न्यूज़पेपर बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो परेशान हैं। अगर आप 3 साल का बैलेंस शीट लोगों का निकाल के देख लें, तो या तो लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग अबाउट 300% डाउन हो गई है, या वो लॉसेस में चले गए हैं। इसी बीच में जब इतना सारा चेंजेस हो रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, न्यूज़पेपर्स हैव ग्रोन लास्ट ईयर। और वो ग्रोथ क्यों हुई है? अगर कोई इस बात को ध्यान से सुने और समझे तो न्यूज़ बिजनेस का बहुत बड़ा फ्यूचर है। यहाँ पे हम सब इसलिए इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि हमें लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद फर्दर डिक्लाइन हो जाएगा न्यूज़ बिजनेस में, जो मेरा मानना नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमारे स्टोरी टेलिंग की आर्ट क्या है। हमें कोई क्यों देखेगा? ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं जो लोगों के पास ऑलरेडी है नहीं? हम उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिसके लिए अपना समय दे सकें? मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ने गया था, और वहाँ पढ़ाई के दौरान हमें सिखाया गया कि आप कोई भी चीज़ बनाएं तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके ह्यूमन नीड को इस तरह से सर्व कर सके जो कोई और उसका रिप्लेसेबल प्रोडक्ट ना हो। देन यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ए कंसिक्वेंस ओनली व्हेन यू मेक थिंग्स प्रीमियम। साधारण चीज़ों के लिए कोई पैसे नहीं होते। जो एक बहुत फेमस डायलॉग है शोले का कि आसान कामों के पैसे नहीं मिलते। तो जो लोग सोशल मीडिया पे सुबह से शाम तक ट्वीट कर रहे हैं, सड़क पे जो हो रहा है उसकी खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, और वैसे ही न्यूज़ अगर आप टीवी पे दिखाएंगे तो उसकी कोई ऑडियंस नहीं है। दैट इज़ वाई इवन आफ्टर आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम जिसने आज तक लॉन्च किया था, और आज देश में पता नहीं 300 या 400 चैनल हैं, शशि जी थे हमारे साथ, तब वो लोग आज तक में टाइम लेके सब खबर देखते थे। आज लोग न्यूज़ चैनल सिर्फ सर्फिंग के लिए इधर से उधर आगे जाके आगे निकल जाते हैं। तो जब तक हम कंटेंट को इंगेजिंग एंड डीप नहीं बनाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
मैंने अखबार की बात की, अखबार इसलिए फेमस हुआ, अगर आप किसी भी अखबार का मैं चैलेंज करता हूँ आज की डेट में जो सक्सेसफुल अखबार है, आप उसका फ्रंट पेज निकाल के देख लें, उसकी में कोई ऐसी हेडलाइन नहीं होती जो कल के टीवी पर ऑलरेडी चल चुकी है। और जो सीक्वेंस ऑफ खबरें होती हैं, जिस तरह से न्यूज़पेपर में प्लेसमेंट होती है, वो न्यूज़ चैनल्स की तरह नहीं है या सोशल मीडिया की तरह नहीं है। इन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया है। दैट इज़ वाई लोग फिर से या तो अखबार पढ़ने लगे हैं या उसकी सर्कुलेशन बढ़ी है। इकोनॉमिस्ट के बारे में लोग बात नहीं करते इस तरह के फोरम में, बट इकोनॉमिस्ट एकमात्र मैगजीन है दुनिया की जिसकी की सर्कुलेशन हर साल बढ़ जाती है और उसकी कवर प्राइस भी हर साल बढ़ जाती है। लोग पैसा दे रहे हैं बढ़े हुए प्राइस पे और ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि उसमें जो वैल्यू एडिशन होती है वो किसी और चीज़ में नहीं है। मैं टेलीविज़न बिजनेस से आता हूँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो लोग भी यहाँ पे हैं जिन्होंने टेलीविज़न बिजनेस में काम किया है, इज़ दैट कि टेलीविज़न किसके लिए है? टेलीविज़न एक मिडिल क्लास आदमी के लिए है जो घर लौट के आता है काम करके और अपने परिवार के बारे में चिंतित है, पैसे के बारे में चिंतित है, बच्चों के एजुकेशन के बारे में चिंतित है, महंगाई को लेकर तंग है, और वो टीवी देखता है फैमिली के साथ बैठ के ये सोच के कि शायद उसको कुछ रास्ता मिल जाए। टेलीविज़न चैनल ने मिडिल क्लास का एजेंडा चलाना बंद कर दिया है। टेलीविज़न चैनल अब सिर्फ पॉलिटिशियन का एजेंडा चलाते हैं। अगर इस तरह के कंटेंट चलेंगे तो कौन देखेगा? जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, और जैसे पिछले वक्ता ने बोला है कि जब देश में ट्विटर लॉन्च हुआ और फेसबुक लॉन्च हुआ तो हम लोग सबसे पहला सवाल ये पूछे कि भाई अगर हर आदमी इस देश में ब्रॉडकास्टर है, कोई भी अपना फ़ोन लेकर रिकॉर्ड कर रहा है और डाल दे रहा है ट्विटर पे, आज की डेट में सारे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन अपनी न्यूज़ उस पर पहले रिलीज़ कर रहे हैं, तो एक जर्नलिस्ट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? ये राइट एग्जाम्पल नहीं है, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि लोग जब तक आप अपनी फील्ड में आप अपनी कम्युनिटी नहीं बनाएंगे कि लोग उसको देखने आएँ। शायद रिपब्लिक ने कम्युनिटी बनाई है जो सिर्फ उसको लोग देखने आते हैं। आज तक ने कम्युनिटी बनाई है जो अबव एवरेज एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास होम्स ये चैनल देखेंगी। सनसनी ने अपनी कम्युनिटी बनाई है, सास बहू साजिश ने अपनी कम्युनिटी बनाई है, इसलिए लोग उसको देखने आते हैं। रजत शर्मा की आज की बात ने कम्युनिटी बनाई है जिसको लोग देखने आते हैं। कंटेंट जब तक डीप नहीं होगा और आप एक कम्युनिटी को सर्व नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये तब भी सही था जब कोई भी इंटरनेट नहीं था, और ये आज उतना ही, आज उससे ज़्यादा सही है जब इंटरनेट है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा जब हम जब काम पे आते हैं तो एक बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है उस बिज़नेस के लिए, हम ऐसा क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि वो पैसा अर्न कर सके। जब तक आप डीपली इंगेज नहीं होंगे, जो लोग इंटरनेट के फील्ड में काम करते हैं उनको पता है कि जितना डीप कस्टमर इंगेज होगा, जितने ज़्यादा देर तक हमारे पेजेस पे बिताएगा वो, जितनी ज़्यादा स्टोरी पढ़ेगा, उतने ज़्यादा हम ऐड सर्व कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम ऐड सर्व कर सकते हैं हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 2010 में या 9 में पहली बार पाकिस्तान गया। पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने मुझे बोलने के लिए बुलाया था। जब मैं वहाँ गया तो जंग अखबार के जो संपादक थे उन्होंने बोला, और अपने द डॉन के, जो कि मेरे हिसाब से द डॉन के जो समय संपादक थे, वो इतने बड़े वक्ता मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे। यस एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम लोगों को क्या हो गया है, हम यहाँ पे 25 रुपये और 50 रुपये में अखबार बेच रहे हैं और तुम लोग 1.5 रुपये और 2 रुपये में अखबार बेच रहे हो। जबकि उनका करेंसी हमसे आधा था तब भी, लेकिन तब भी 12.5 रुपये का अखबार हुआ। हम अगर मीडिया को, कंटेंट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, देन विल बी डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड विल डिपेंडेंट ऑन गूगल एल्गोरिथम विच इज किलिंग द बिजनेस। सो यंगस्टर हियर इन दिस रूम शुड बी वरीड अबाउट दैट tomorrow if they are not able to bring value in the business of the media owners, there is no future for them, and that value will not come by reporting what is happening on the street and chasing one politician or actor behind their car. मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा इस पूरे कैकोफोनी में जो न्यूज़ बिजनेस का है, जिसमें 300 चैनल इंडिया में 400 चैनल काम कर रहे हैं और हर आदमी बोल रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अमेरिका में न्यूज़ कॉर्प के बिजनेस में एक चैनल है फॉक्स न्यूज़, जो न्यूज़ कॉर्प के प्रॉफिट का ऑलमोस्ट अबाउट 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है। फॉक्स न्यूज़ हार्डकोर रिपब्लिकन है, वहाँ पे इनकी सरकार है, अभी इनकी डेमोक्रेट्स की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद CNN की रेटिंग नहीं आती है। CNN नंबर 4 या 5 चैनल है। फॉक्स का जो मार्केट शेयर है CNN, CNBC, NBC को कंबाइन करके डबल है।
और वो एक भी न्यूज़ नहीं दिखाता। उसका कोई भी रिपोर्टर आपको सड़क पे भागते नहीं मिलेगा, वो आपको इस समय इजराइल में नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। वो अपने आप को बिल्कुल टारगेट किए हुए हैं कि मुझे सब तक नहीं पहुंचना है। हमारे देश के न्यूज़ चैनल सुबह से शाम तक ये दिखाने लगे थे कि मैं नंबर 1 या तुम नंबर 1। वो ये नहीं बताते कि वो इम्पैक्ट कितना कर रहे हैं, किस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। फॉक्स ने बहुत सिंपल चीज़ बना रखी है कि भाई मैं नॉन कॉलेज एजुकेटेड वाइट अमेरिकन को सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज एजुकेटेड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल है। और हम उनके फीलिंग को यहां पे दिखाएंगे। एंड दैट इज वाई व्हेन दे हैव डिसाइडेड दैट ये कम्युनिटी मैं सर्व करूंगा, हम न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। हम बिजनेस में बोलते हैं कि बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि आप क्या नहीं करेंगे। हम सब कुछ करना चाहते हैं, सबको सर्व करना चाहते हैं, हम कम्युनिटी नहीं बना पाते, हम बिजनेस सेंस नहीं बना पाते। और इसीलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भूल जाइए। ये बिजनेस पिछले 7 साल में रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है और आगे भी डिक्लाइन करता रहेगा, क्योंकि ना हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम कैपिटल इनवाइट कर सकें अपने बिजनेस में, और ना ही ह्यूमन कैपिटल इनवाइट कर सकें अपने बिजनेस में। और ये दोनों बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस को रन करने के लिए। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।